गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है इसकी 15 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना समानता जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वह आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी और अमेरिकनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते हुए समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रखा था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। आगे हम देखते हैं 1964 की नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म एवं राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। यानी जो अफ्रीकन हैं और अमेरिकन हैं उनके लिए अलग अलग स्कूल थे, बट अब उन दोनों के लिए एक ही स्कूल हो गए और उन्हें अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं और अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही समर्थ रखते थे जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे और इन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा था। अब यहाँ पे लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती थी, आर्थिक समानता थी और सामाजिक समानता थी। यहाँ पे आपको ये बता रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश में आपको बता रखा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर उस पर भेद नहीं करेगा। दुकानों या पूर्णतः सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग उनके लिए वर्जित नहीं होगा। सार्वजनिक समागमों के स्थान के लिए उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो ये हमारे जो अनुच्छेद 15 के अंश में ये बता रखा है। अब यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करिए। तो आप इसमें लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ रंग के आधार पर असमानता का व्यवहार किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर असमानता को दूर करने का कार्य किसने किया? नेल्सन मंडेला ने किया, जो साउथ अफ्रीका के बाद में जो ब्लैक राष्ट्रपति बने, यानी वो सबसे पहली एक ब्लैक राष्ट्रपति बनी, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, यानी उनको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, लड़के और लड़कियों को समान काम के अवसर देकर, महिलाओं को उनकी शक्तियों के बारे में जागरूक करके और शिक्षा के समान अवसर देकर। ये आपके 3 उपाय हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है? वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 15 है वो समानता को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर कोई भी धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 3 है, 1966 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? तो आप इसमें आंसर करेंगे, नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में शुरू हुआ, जबकि एक अफ्रीकी महिला रोजा पार्क्स ने एक सफ़ेद व्यक्ति को बस में सीट
देने से इनकार कर दिया। 11 नायर 4 में नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया, जिसके तहत अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 और आखिरी प्रश्न था आज की वर्कशीट का। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।